हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनी एग्ज़ाम में। तो इस क्लास में हम मैथ्स परसेंटेज क्लास 3 के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो एंड तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपके लाइक, शेयर और सब्सक्राइब से ही मुझे मोटिवेशन मिलेगी, ताकि मैं आपके लिए इस तरह की और क्लासेस लाता रहूँ। ठीक है, और आपकी एग्ज़ाम की पूरी प्रिपरेशन यहाँ पर मैं आपको करवा दूँ। तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो फटाफट से क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं स्क्रीन पर आपको क्या दिख रहा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन जो है वो इंग्लिश और हिंदी में आपको दोनों में दिखा दूंगा। ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो पहले इंग्लिश में पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन में बोला गया है कि एक स्कूटर है। अ स्कूटर वैल्यू वाज रिड्यूस्ड बाय 20% एंड इट्स नाउ वर्थ ₹72,000। वट वाज इट्स ओरिजिनल प्राइस। कहता है कि एक स्कूटर जिसकी वैल्यू 20% से कम हो गई है, और उसकी अब जो वैल्यू है वो 72,000 है। तो उसका आपको बताना है कि पुराना प्राइस क्या था, ओरिजिनल प्राइस क्या था। तो ओरिजिनल प्राइस आपसे यहाँ पर पूछ रहा है। कह रहा है कि एक स्कूटर का मूल्य 20% कम हो गया, और अब इसका मूल्य 72,000 रुपये है। तो इसका वास्तविक मूल्य कितना था। तो एक स्कूटर का जो मूल्य है वो 20% कम हो गया है। तो 20% की वैल्यू जो होती है, हम सबको पता है कि 20% कितना होता है, 1/5 होता है। यानी कि 5 पे 1 कम हो गई है इसकी वैल्यू। 5 पे 1 कम होने का मतलब है कि अगर वैल्यू 5 का पहले 5 थी, अब कितनी हो गई है, 4। और कह रहा है कि अब इसका मूल्य कितना है, 72,000 है। यानी कि 4 की वैल्यू हमें दे रखी है कितनी, 72,000 दे रखी है। तो 4 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 72,000 आ जाए। तो 18 चौके कितना होता है हमारे पास, 72 होता है। तो यहाँ पर 1 की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि हमने 18,000 से मल्टीप्लाई किया होगा। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, 18,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 15 इंटू में 18 कितना होता है, 90। तो ये कितना आ जाएगा, 90,000 आ जाएगा। यानी कि इसका जो वास्तविक मूल्य था वो 90,000 था। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको रेशो मेथड से बता दिया। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा आपके पास, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कहता है कि द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इंक्रीज्ड बाय 12% फॉर द फर्स्ट ईयर, 16% इन द सेकेंड ईयर। कह रहा है कि एक टाउन की जो पॉपुलेशन है वो 12% से पहले साल बढ़ जाती है, दूसरे साल 16% बढ़ जाती है। वट इज़ द परसेंटेज इंक्रीज इन द पॉपुलेशन एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर विद रिस्पेक्ट टू द पॉपुलेशन एट द बिगिनिंग ऑफ द गिवन 2 ईयर पीरियड। हिंदी में क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है, कह रहा है कि एक शहर की जनसंख्या पहले वर्ष में 12%, दूसरे वर्ष में 16% बढ़ जाती है। दी गई 2 वर्षों की अवधि की शुरुआत में जनसंख्या के संबंध में दूसरे वर्ष के अंत में जनसंख्या में प्रतिशत वृद्धि बतानी है। यानी कि इसका कहने का मतलब ये है कि जो पॉपुलेशन दूसरे साल के अंत में हो गई वो पहले साल के रिस्पेक्ट में कितने प्रतिशत है। तो हमें पता है कि पहले साल कितने प्रतिशत बढ़ी, 12%। 12% का जो वैल्यू, 12% अगर मैं देखूँ तो 12% किसके बराबर होता है, 12%। तो 12/100 करेंगे तो 4 तिये 12, 3/25 के बराबर होता है। यानी कि 25 पे कितनी बढ़ गई पॉपुलेशन, 3 बढ़ गई। यानी कि 25 से कितनी होगी हमारे पास पॉपुलेशन, 28 हो गई। फिर 16% बढ़ गई। 16% का मतलब क्या होता है, हमारे पास 4 चौके 16, 25, यानी कि 4/25 आ जाएगा। 25 पे 4 बढ़ गई, यानी कि 25 से कितनी होगी हमारे पास, 29 हो गई। तो इस ये पहले साल की पॉपुलेशन है, नीचे वाली दूसरे साल की है। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 25 इंटू में 25 कितना हो जाएगा, 625 हो जाएगा। 25 इंटू में 25 कितना हो जाएगा हमारे पास, 625 हो गया। और 28 इंटू में हम क्या करेंगे, 29 को कर देंगे। तो 28 इंटू में 29 कितना हो जाएगा हमारे पास, 812 हो जाएगा। यानी कि शुरुआत में जो पॉपुलेशन थी वो 625 थी, 2 साल के अंत में 812 हो गई। तो इसमें से हम क्या करेंगे, 625 को माइनस कर देंगे। तो इस दोनों का जो अंतर आएगा वो आएगा 187। यानी कि पॉपुलेशन जो इंक्रीज हुई है, यहाँ पर क्या पूछा गया, व्हाट इज द पॉपुलेशन, व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन द पॉपुलेशन एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। तो कितनी बड़ी है पॉपुलेशन, 187 बड़ी है। किससे बड़ी है, पहले साल से। पहले साल में कितनी थी, 625 थी। तो 187 625 का कितना परसेंट है। इसको सॉल्व कर लेंगे, डिवाइड बाय 625 करेंगे, मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे, 100 करेंगे। तो इसको सॉल्व करके आपके पास आ जाएगा 29.92%। सारे के सारे क्वेश्चन मैं आपको बहुत ईजी वे में बता रहा हूँ। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। 29.92% आपका आंसर आ जाएगा। नहीं तो और भी तरीके हैं इसको करने के, ज़रूरी नहीं है कि आप इसी तरीके से करें। आप 100 मान के भी कर सकते हैं, आप एक्स मान के भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन जब एक्स है ही नहीं तो उसमें फंसना क्यों है। ठीक है ना, एक्स गई या गया, ठीक है, तो उसको छोड़ देते हैं। फिलहाल हम सिंपल वे में इसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।
अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन बोला गया है, कहता है कि इन अ कॉलेज देयर आर 2 कोर्सेज, 2 कोर्स दिए गए हैं। इन एम कॉम 450 स्टूडेंट पास हुए 500 में से, वाइल इन एम में 1500 स्टूडेंट पास द एग्जाम आउट ऑफ 2000 स्टूडेंट, व्हाट इज द कंबाइंड पास परसेंटेज ऑफ द कॉलेज। तो कह रहा है कि एम कॉम में आपके पास जो पास हुए हैं, एम कॉम में 450 छात्र पास हुए हैं 500 में से, और एम ए में 2000 छात्र 1500 छात्र पास हुए हैं कितने में से, 2000 में से। ओवरऑल परसेंटेज आपको बतानी है कि क्या रहेगी। अब ओवरऑल परसेंटेज, कंबाइंड परसेंटेज आपसे पूछा गया है, तो इस क्वेश्चन को आप बेसिक मेथड से भी कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को आप एलिगेशन मेथड से भी कर सकते हैं, जिस मर्जी से कर लीजिए, दोनों तरफ से क्वेश्चन जो है वो आसान दिखेगा। तो पहले हम सिंपल वे में अगर करें तो पास कितने हुए ये देख लेते हैं। तो 450 तो एम कॉम में पास हुए हैं और 1500 दूसरे में पास हुए हैं, तो 450 प्लस कितना हो जाएगा हमारे पास, 1500 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1950, तो टोटल 1950 पास हुए हैं। टोटल की अगर हम बात करते हैं तो टोटल कितने हैं, एम कॉम एग्ज़ाम देने वाले 500 थे, और एम ए एग्ज़ाम देने वाले कितने थे, 2000 थे, तो ये कितना हो जाएगा, टोटल 2500 हो जाएगा। तो सीधी सी बात है, 1950 जो है वो पास हुए हैं कितने में से, 25,000, 2500 में से। तो ये 2500 का कितना प्रतिशत है, इस पर जीरो से ये जीरो जीरो ज़रा कैंसिल हो जाएगी, और आपके पास 1950 डिवाइडेड बाई 25 करोगे तो आपके पास आ जाएगा 78%। तो 78% जो स्टूडेंट हैं वो पास हुए हैं, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर सिंपल सा क्वेश्चन था, कंबाइंड परसेंटेज आपसे पूछी हुई थी, चाहे तो आप इसको एलिगेशन मेथड से भी कर सकते हो, वहाँ से भी ये ईजी है, बहुत ईजी है वहाँ से भी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, कहता है कि अ कार डेप्रिशिएट्स एट द रेट ऑफ 50% पर एनम if its present value is 75,000, then what is the value of the car at the end of 3 year ago। 3 साल पहले कार की वैल्यू क्या थी। हिंदी में क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं एक बार। क्वेश्चन में बोला गया है कि एक कार का मूल्य 50% प्रति वर्ष की दर से कम होता है यदि वर्तमान मूल्य 75,000 रुपये है, तो 3 वर्ष पहले इसका मूल्य क्या था। 3 साल पहले का प्राइस आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो कैसे इस क्वेश्चन को करना है, अब फिर से वही बात है, या तो आप सिंपल वे में क्वेश्चन को सॉल्व करते चले जाएं, एक्स लेके करते चले जाएं, नहीं तो रेशो मेथड अप्लाई कर सकते हैं। रेशो मेथड इसलिए सही क्योंकि 50% आसान है। 50% कितना होता है, 1/2। डेप्रिशिएट हो रही है, कम हो रही है, यानी कि 2 पे 1 हो रही है, 2 पे 1 कम हो रही है, यानी कि 2 पे 1 कम होने पे, यानी कि अगर पहली वैल्यू 2 थी तो अब कितनी होगी, 1 रहेगी। ये पहले साल है, दूसरे साल फिर 50%, ये दूसरा साल आ गया, फिर 50% कम हो जाएगी, तो 50% कितना होता है, फिर से 1/2 होता है, 2 पे फिर 1 कम होगी तो कितनी रहेगी, 1 रहेगी। तीसरे साल फिर 50% कम हो जाएगी, 50% कितना, 1/2, 2 पे फिर 1 कम होगी, तो 2 से 1 कम होगी, कितनी रह जाएगी, 1 रह जाएगी। यानी कि तीनों सालों का अगर 8 थी तो वैल्यू कितनी रहेगी, 1 रहेगी। इस 1 की वैल्यू आपको जो है, कहता है कि द प्रेजेंट वैल्यू कितनी है, 75,000 है। प्रेजेंट वैल्यू कितनी है, 75,000 है। तो 3 साल पहले की आपको वैल्यू जो है वो बतानी है, 3 साल पहले की बतानी है। तो अब वैल्यू कितनी है, 1 है, तो 1 की वैल्यू हमें दे रखी है कितनी, 75,000। हम 3 साल पहले की यानी कि 8 की वैल्यू यहाँ पर बता दें, तो 75,000 मल्टीप्लाई बाय कितना करेंगे, 8 करेंगे, 8 पंजे 40 होता है, 4 चला जाएगा, 8 सत्ते 56, 56 और 4 कितना होता है, 60, तो ये कितना आ जाएगा, 6 लाख आ जाएगा। यानी कि 3 साल पहले इसकी जो वैल्यू थी वो 6 लाख थी। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। तो रेशो मेथड भी आप परसेंटेज में जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो इसका बेसिक तरीका भी आपको मैं अगर बताऊं तो आपको एक्स मान के करना पड़ेगा, हर साल डिक्रीज हो रही है तो 50% डिक्रीज होती चली जाएगी। वो भी ठीक है, ये भी ठीक है, दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास, कहता है कि द एक्सपेंडिचर ऑफ मानव इज 200% मोर देन इट्स सेविंग। कह रहा है कि जो मानव का खर्चा है वो 200% ज़्यादा है उसकी बचत से। इफ हिज इनकम इंक्रीज बाय 18% एंड सेविंग इंक्रीज बाय 64%, देन व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज या फिर डिक्रीज इन हिज एक्सपेंडिचर। तो क्वेश्चन अगर हम हिंदी में पढ़ते हैं तो इसमें दिया गया है, कहता है कि मानव का व्यय उसकी बचत से 200% अधिक है, यानी कि खर्चा 200% ज़्यादा है सेविंग से। अगर उसकी इनकम में 18% की इंक्रीज़ होती है और बचत सेविंग 64% से बढ़ती है, तो उसके खर्चे में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी आई है, ये आपको बताना है। अब इस क्वेश्चन को करने का तरीका, आप फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, कौन सा एक्सपेंडिचर का होता है हमारे पास, इनकम का फॉर्मूला लगा सकते हैं। इनकम का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है हमारे पास, एक्सपेंडिचर
प्लस सेविंग होता है। यहाँ से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ से भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलो पहले यहीं से सॉल्व करते हैं इसको। हमको ये अच्छे से पता है कि जो हमारी इनकम है वो बराबर होती है किसके, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग के, यानी कि जितना मैंने खर्च करा प्लस जितना मैंने बचाया वो मेरी इनकम होगी। तो मानव का व्यय कितना है, 200% ज़्यादा है, किससे, उसकी बचत से, बचत से 200% ज़्यादा है। अब इसको रेशो मेथड में लिख सकते हैं, या अगर मैं इसको सिंपल वे में लिखूँ तो मैंने मान लिया कि मेरी सेविंग अगर 100 थी तो मेरी इनकम, मेरा खर्चा इससे 200% ज़्यादा है, यानी कितना होगा, 300 होगा खर्चा। अगर मैंने मान लिया कि मेरी जो बचत है वो 100 है तो मेरा खर्चा 200% ज़्यादा है, तो 100 में 200% और जुड़ जाएंगे तो कितना आ जाएगा, 300 हो जाएगा। तो मेरी इनकम कितनी हुई, 400 हो गई। अब कहता है कि उस मेरी इनकम बढ़ गई 18% से, तो 400 में 18% और बढ़ गया, तो 400 का 18% अगर मैं निकालूँ तो कितना आएगा, 400 का 18% होगा 72। 18 चौके कितना होता है, 72 होता है, तो 72 पे और बढ़ गए तो ये कितना आ जाएगा, 472 हो जाएगी मेरी इनकम। और मेरी बचत बढ़ गई कितने से, 64 से, 64% से, तो यानी कि मेरी बचत कितनी होगी, 164 हो गई। तो मेरा खर्चा कितना आएगा, 472 में से 164 को हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो 472 में से 164 को माइनस करेंगे तो मेरी जो खर्चा आएगा वो 308 आ गया। खर्चा पहले 300 था, अब कितना हो गया, 308 हो गया। तो कितने का बढ़ा, 8 का बढ़ा। ये 8 का खर्चा कितने में बढ़ा, 300 पे बढ़ा। तो 8 300 का कितना प्रतिशत है, कटिंग करेंगे तो ये 8/3 आ जाएगा, और 8/3 होता है 3 दूनी 6, 2 से ही 2/3% में क्या हो रही है, इंक्रीज हो रहा है। तो 2 से ही 2% में क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। सिंपल वे में बताया है। अब ये भी आपको पहचानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि क्वेश्चन को रेशो मेथड से करना ज़्यादा इजी रहेगा या 100 मान के हम कर सकते हैं। परसेंटेज थोड़ी डिफरेंट थी, जैसे यहाँ 18% है, यहाँ पर 64% है, इसलिए मैंने इसको 100 मान के करा तो मेरे लिए ज़्यादा ईजी रहेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन उम्मीद है समझ आया होगा आपको कैसे मैंने इसको सॉल्व किया है। नहीं तो आप इसको एलिगेशन मेथड से भी कर सकते हैं। ज़्यादातर क्वेश्चन मैं इस तरह के एलिगेशन मेथड से ही करता हूँ। ज़रूरी नहीं है कि आपको इसी मेथड से करना, आप एलिगेशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, वो भी सही है अपनी जगह। ठीक है, तो आगे आने वाले क्वेश्चन में आपको एलिगेशन मेथड ही बताऊंगा कैसे करते हैं इसको। उम्मीद है क्वेश्चन समझ आया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला गया है कि यदि x माइनस वाई का 85%, सिंपल सा क्वेश्चन है, x माइनस वाई का 85% बराबर है x प्लस वाई के 35% के, तो पहले तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। x माइनस में y डिवाइडेड बाय x प्लस वाई बराबर आएगा किसके, 35 बटे में क्या, 85। इसको सॉल्व करेंगे, 5 पे काट लेते हैं, 5 35 होता है, 5 एकम में 5, 5 35, तो 7/17 आ जाएगा, यानी कि x माइनस वाई 7 है, x प्लस वाई कितना है, 17 है। तो पूछा है कि y x का कितना परसेंट है। पहले तो हम x और y की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो x की वैल्यू क्या आएगी, इन दोनों को जमा करेंगे, डिवाइड बाय 2 कर देंगे, तो 17 + 7 कितना हुआ, 24, नहीं 7 7 14, ठीक है 24, 24/2 कितना हो जाएगा, 12। y की वैल्यू क्या आएगी, इन दोनों को डिफरेंस लेंगे, तो 17 और 7 का डिफरेंस 10, 10/2 कितना होता है, 5। तो कहता है कि 5 जो है वो 12 का कितना प्रतिशत है, ये आपसे पूछ रहा है। तो ये आ जाएगा 25, 4 तो ये 12, यानी कि 125/3%। 125/3 देख लो कहाँ पर है, तो 125/3 की अगर हम बात करते हैं तो 6 18 ये बनेगा आपके पास, 125/3, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, उम्मीद है क्वेश्चन समझ आया होगा। इंग्लिश में इसको दिखाने की जरूरत नहीं थी, सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। पहले हिंदी में पढ़ लेते हैं। कहता है कि एक उम्मीदवार को एक चुनाव में 41,250 मत मिले। एक उम्मीदवार था, उसको एक चुनाव में 41,250 मत मिले। उसने अपने प्रतिद्वंदी को 7500 मतों के अंतर से हराया। यदि कोई मत अवैध घोषित नहीं किया गया और केवल 2 उम्मीदवार थे तो जीतने वाले उम्मीदवार द्वारा प्राप्त मतों का प्रतिशत आपको बताना है कि कितना है। अच्छा, इंग्लिश में अगर हम पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को, तो क्वेश्चन में बोला गया है कि एक कैंडिडेट गॉट, तो मैंने मान लिया कि कोई कैंडिडेट एक्स था, उसको कितने वोट मिले, 41,250 वोट मिले, एंड डिफीटेड हिज ओपोनेंट बाय अ मार्जिन ऑफ 7500, और उसने अपने जो दूसरा कैंडिडेट था उसको 7500 वोटों से हरा दिया, यानी कि x माइनस वाई की वैल्यू किसके बराबर है, 7500 के बराबर है।
तो यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, y की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 41,250 माइनस में y इजिकल टू कितना 7500 हो जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 41,250 माइनस में 7500, ये y की वैल्यू आ जाएगी। तो 41,250 माइनस में 7500 करोगे तो आपके पास आ जाएगा ये 33,750। तो ये मिले दूसरे कैंडिडेट को वोट। टोटल वोट हम देख लेते हैं कितने हुए हैं। तो 33,750 दूसरे को मिले, तो ये आ जाएगा 0 0 7 3 10 0 1 3 4 और 1 5 4 3 7, 75,000 टोटल वोट थे। तो कह रहा है कि जीतने वाले को कितना प्रतिशत मिला, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यानी कि x का परसेंटेज निकालना है। तो 41,250 डिवाइडेड बाय 75,000 मल्टीप्लाई बाय 100 यहाँ पर हम कर देंगे। तो 41,250 डिवाइडेड बाय कितना है हमारे पास 75,000 है। इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा 55%, यानी कि जीतने वाले को 55% वोट मिले, यही आपसे पूछा जा रहा था। सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन को पढ़ते ही आपको दिमाग में आ जाना चाहिए कि कौन सा कंसेप्ट लगेगा और कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। देखिए वीडियो पसंद आ रही है, क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, आपके लाइक शेयर और मोटिवेशन से ही मेरे को, आपके लाइक शेयर सब्सक्राइब से ही मेरे को मोटिवेशन मिलेगी कि मैं आपके लिए और वीडियोज़ इस तरह से लेके आता रहूँ। ठीक है, अब मैं वीडियो लेके आता रहूँ, कोई देखे ना, कोई रिस्पॉन्स ना करे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कहता है कि सौरभ अपनी मासिक आय का 20% अपने बच्चों की शिक्षा पर व्यय करता है। मतलब जितनी उसकी इनकम थी उसका 20% उसने बच्चों की शिक्षा पर व्यय कर दिया, खर्च कर दिया। वह शेष राशि का 30% वाहन और कपड़ों पर व्यय करता है। इसके अलावा वह अपने पास उपलब्ध राशि का 50% किराए और घर के रखरखाव पर व्यय करता है। सभी व्ययों के बाद वह अपने पास शेष राशि के 50% को अपने माता पिता के लिए भेजता है। वह शेष 11,200 रुपये की बचत करता है। उसकी मासिक आय आपको बताने की क्या है। इंग्लिश में अगर हम इसको पढ़ें तो यहाँ पर बोला गया है कि सौरभ स्पेंड 20% ऑफ हिज मंथली इनकम ऑन द एजुकेशन ऑफ हिज चिल्ड्रन। तो 20% उसने बच्चों की पढ़ाई पर खर्च कर दिया। 20% होता है 1/5, 5 में से एक खर्च कर दिया उसने। तो 5 में से एक खर्च करके उसके पास बचा है कितना, 4। फिर जो बच गया उसमें से 30% खर्च करता है। 30% खर्च करने का मतलब क्या होता है, 3/10, यानी कि 10 में से 3 खर्च कर देगा। 10 में से 3 खर्च करेगा तो बचेगा कितना, 7 बचेगा। फिर जो बचेगा उसमें से फिर 50% खर्च कर देगा। 50% की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। 2 पे फिर एक खर्च कर देगा, यानी कि 2 पे एक खर्च करके बचाएगा कितना, 1। फिर आगे चलते चलते आफ्टर ऑल एक्सपेंडिचर 50% फिर अपने मम्मी पापा को भेज देगा। तो 50% की वैल्यू फिर से कितनी होती है, 1/2, यानी कि 2 पे एक खर्च कर देगा। तो 2 से खर्च करे कितना बचेगा, 1 बचेगा। ये सारा खर्चा आ गया उसमें। ये एक तरफ तो खर्चा है, ये उसकी एक तरफ तो इनकम है, ये इसकी इनकम है और ये इसका अपनी सेविंग है जो उसने बचाया। तो सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे या फिर पहले कटिंग भी कर सकते हैं। जैसे 2 दूनी कितना होता है, 4, तो 4 से 4 ही कैंसिल हो गया। तो 5 इंटू में 10 50 हो जाएगा और 7 इंटू में 1 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो 50 में से उसने कितने बचाए, 7 बचाए। तो 7 की वैल्यू हमें दे रखी है 11,200। 1 की वैल्यू निकालेंगे तो 7 एकम में 7 होता है, 42, 7 छक्के 42, 1600 आ जाएगी। हमें हम यहाँ से 50 की वैल्यू निकाल लेंगे, यानी कि 1600 गुणा में 50 को कर देंगे। तो 1600 गुणा 50 करेंगे, 15 इंटू में 16 कितना होता है, 80। तो ये आ जाएगा 80,000, यानी कि उसकी जो टोटल इनकम थी वो 80,000 थी। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। कोई डाउट है तो आप ऑप्शन कमेंट में पूछ सकते हैं मुझसे। ठीक है, तो सिंपल वे में मैंने इसको बता दिया है कैसे इस तरह के क्वेश्चंस को जो है वो करना होता है। लेकिन यहाँ ध्यान रखेंगे ये क्वेश्चन रेशो से इस तरह से क्यों चला, क्योंकि यहाँ पर रिमेनिंग वर्ड दिया हुआ था, बचत गया, स्टिल विद हिम, जो उसके पास बच गया, स्टिल विद हिम, जो उसके पास बच गया। तो अगर ये वर्ड लिखा है तो क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं आप। उम्मीद है क्वेश्चन समझ आया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला गया है कि एक डेयरी ओनर है जिसके पास 528 लीटर ऑफ मिल्क है। डेली 1 लीटर पैकेट ऑफ 3 वैरायटी फुल क्रीम, टोन्ड एंड डबल टोन्ड। एक है फुल क्रीम, एक है टोन्ड और एक है डबल टोन्ड। सेल ऑफ टोन्ड पैकेट, जो टोन्ड है वो 80% ज़्यादा है जो फुल क्रीम से। अगर फुल क्रीम की टोटल 100 है तो इसकी कितनी हो जाएगी, टोन्ड की 180 हो जाएगी, क्योंकि टोन्ड वाले 180 ज़्यादा बिकते हैं।
एंड द सेल ऑफ डबल टोन्ड जो है पैकेट आर 60% लोअर देन द टोन्ड मिल्क। जो डबल टोन्ड हैं वो 60% कम बिकते हैं दोज ऑफ द टोन्ड मिल्क। टोन्ड मिल्क कितने बिकते हैं 180, इससे 60% कम, मतलब कितने बिकते होंगे 40% बिकते होंगे। 18 चौके कितना होता है 72, तो ये कितने बिकेंगे 72 बिकेंगे। रेशो निकाल लेते हैं, ये आ जाएगा 25, 4 चौके 16, 4 पंजे 20, 18 चौके 72। ये आ जाएगी रेशो किसकी, आपके पास फुल क्रीम, टोन्ड और डबल टोन्ड की। आपसे पूछा गया है और टोटल कितना हुआ यहाँ पर, अगर मैं इन तीनों को टोटल करूँ तो 45 और 25 कितना हुआ 70, 70 और 18 कितना हो जाएगा 88 हो जाएगा। तो 88 हमारे पास टोटल आया। यहाँ पर टोटल कितना है 528 है, तो हम कह सकते हैं कि भाई 88 यूनिट की वैल्यू 528 के बराबर है। एक यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 528 डिवाइडेड बाई कितना 88। हमें क्या निकालना है, डबल टोन मिल्क कितने थे, डबल टोन कितने हैं 18, तो हम यहाँ पर 18 की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, 11 अट्ठे 78, 88 होता है, 11 चौके 44, 8 बचे 11 अट्ठे 88 हो जाएगा, 8 6 पे कट जाएगा और 6 इंटू में 18 कितना होता है 108 होता है। यानी कि डबल टोन कितने बिके 108 बिके पैकेट। तो सबने देखिए क्वेश्चन हम परसेंटेज के कर रहे हैं लेकिन हम इसको सॉल्व रेशो मेथड से कर रहे हैं, तो आप ये समझ सकते हैं कि रेशो मेथड कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो रेशो मेथड और रेशो चैप्टर इसको अच्छे से करेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा चैनल को, वीडियो पसंद आ रही है तो। अगले क्वेश्चन की ओर आता है, कहता है कि इन अ क्लास ऑफ 130 स्टूडेंट अ क्लास टीच 2 सब्जेक्ट फिजिक्स एंड केमिस्ट्री वाज कंडक्टेड। 130 बच्चों के स्टूडेंट क्लास है, क्लास टेस्ट हुआ 2 सब्जेक्ट का, फिजिक्स और केमिस्ट्री का। x+40 स्टूडेंट पास हो गए फिजिक्स में। अगर मैं ये बात करूं तो ये फिजिक्स है, और फिजिक्स में कितने पास हुए x+40 स्टूडेंट। x+30 स्टूडेंट पास इन केमिस्ट्री, केमिस्ट्री में पास हुए x+30, तो ये केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में पास हुए x+30 स्टूडेंट। नो स्टूडेंट फेल्ड इन बोथ सब्जेक्ट, 60 स्टूडेंट पास इन बोथ सब्जेक्ट, तो दोनों सब्जेक्ट में 60 स्टूडेंट पास हुए। तो अगर मैं सिर्फ ओनली फिजिक्स की बात करूँ, सिर्फ इस वाले पोर्शन की बात करूँ, तो x+40 में से पूरे में से ये 60 को माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा, x माइनस में 20 बचेगा। और अगर मैं सिर्फ इस वाले पोर्शन की बात करूँ तो x+30 में से 60 को माइनस करेंगे तो x माइनस 30 बचेगा। तो ये वो स्टूडेंट है जो किसी ना किसी सब्जेक्ट में पास हुए हैं। तो अगर मैं सिर्फ फिजिक्स की बात करूँ तो सिर्फ फिजिक्स में x माइनस में 20, सिर्फ केमिस्ट्री में x माइनस में 30, दोनों सब्जेक्ट में 7, और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हो गए 130 हो गए। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2x माइनस 30 माइनस 20 माइनस 50 प्लस 60 प्लस 10 हो जाएगा इज इक्वल टू कितना 130। तो 2x की वैल्यू आ जाएगी 120, x की वैल्यू आ जाएगी 60। आपसे बताना है कि व्हाट इज़ द नंबर ऑफ स्टूडेंट पास्ड इन ओनली फिजिक्स। यहाँ पर आपको देखना है कि सिर्फ फिजिक्स में कितने पास हुए, तो सिर्फ फिजिक्स में कितने हैं x माइनस में 20, तो x माइनस 20 की वैल्यू निकाल देंगे तो 60 माइनस में 20 कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। यानी कि सिर्फ फिजिक्स में 40 स्टूडेंट पास हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे आपके पास परसेंटेज पार्ट 3 से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा इंक्रीज था। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी, क्वेश्चंस भी पसंद आए होंगे, कैसे इनको सॉल्व करना है वो भी आपको पता लगा होगा। तो ये थी परसेंटेज क्लास 3 CTU वर्कशॉप स्टाफ आपकी वैकेंसीज के लिए इंपॉर्टेंट है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को आगे आने वाली वीडियोस के लिए। अभी के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले पार्ट में। कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।